लोग आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? 5 नंबर चैप्टर का नाम क्या भैया? समांतर श्रेणी। बुक तो दो एक, समांतर श्रेणी। आज समांतर श्रेणी में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ चीजों को जान लेते हैं हम लोग क्या होता है। आप जैसे कि आपको जो संख्याएं दे रखी होंगी, पहले सबसे पहले ये दे रखा होगा, जो फर्स्ट स्टेप पे आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग क्या पढ़ोगे? एपी बनाना, यानी कि समांतर श्रेणी बनाना आप लोग पढ़ोगे। तो समांतर श्रेणी बनाई लिखी कैसे जाती है? इसको एपी से व्यक्त करते हैं। कहां से भैया व्यक्त करते हैं? एपी से। अब ये होती क्या है? जो होती है श्रेणी क्रमबद्ध हो। समांतर श्रेणी क्या होती है? क्रमबद्ध हो। वो क्या होगी आपकी? समांतर श्रेणी होगी। जैसे ए के बाद में बी आता है, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, एक क्रम वाइज चलता है। तो इसमें भी ऐसे हो जाएगा। A1, A1 के बाद क्या आ जाएगा? A2, उसके बाद में A3, उसके बाद में A4, यानी कि डॉट 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 चलता रहेगा। ये आपकी क्या है? श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। उसके बाद में बेटा अब आपके आगे बात करते हैं। इसमें आपको जब ये कहेगा एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी ज्ञात करने के लिए भी ये एक फार्मूला बन जाता है। एपी बराबर में A1 पहले ज्ञात करते हैं ना। A1 ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? A बराबर में A प्लस डी, A प्लस डी। उसके बाद में बेटा A2 ज्ञात करने के लिए क्या हो जाता है? A2 बराबर में A प्लस 2D। उसके बाद में A3 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? A3 बराबर में A प्लस में 3D। उसके बाद में A4 ज्ञात करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा? A प्लस में 4D, है ना? यही हो जाएगा। अब बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए D क्या होता है ना। D क्या होता है? D सर्वांतर होता है। सर्वांतर का मतलब पता है? जो सभी संख्याओं के बीच का अंतर होता है, समान निकल के आता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। जैसे कि अब पहला सवाल ज्ञात करते लगाते हैं। पहला जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? एपी है और क्यों है? तो देखो दे रखा हुआ पहला क्वेश्चन, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए एक टैक्सी का किराया 15 रुपए है। कितना है? 15 रुपए। प्रथम किलोमीटर को हम क्या मान लेते हैं भैया? प्रथम किलोमीटर का किराया यानी कि क्या मान लेते हैं भैया? ए बराबर में कितना दे रखा हुआ है? 15 रुपए। कितने दे रखा हुआ है? 15। अब उसके बाद कह रहा है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए जोड़ दिए जाते हैं। क्या कह देता है? 8 रुपए जोड़ दिए जाते हैं। देखो भैया अतिरिक्त के लिए अतिरिक्त किराया यानी कि कितना जोड़ा जा रहा है? 8 जोड़ा जा रहा है। चाहे जितने किलोमीटर अतिरिक्त हम लोग चले तो जोड़ा कितना जाएगा? 8 जोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या है? डी कितना है आपका? 8 की हर जगह समान रूप से चल रहा है, तो डी कितना हो गया? 8। अब बेटा कह रहा है कि आप इसकी सूची बनाकर दिखाइए। क्या कह रहा है? सूची बनाकर दिखाइए ना। तो सूची बनाने के लिए बेटा हमने क्या लिखा था? यही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, एपी की सूची बराबर। तो एपी की सूची निकालेंगे तो एपी पहले A1 निकालेंगे बेटा। A1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस डी। तो बेटा कितना है? A आपके पास कितना है? 15 और डी कितना है? 8। तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। उसके बाद में A2 ज्ञात करेंगे। कितना दे रखा हुआ है? फिर से बेटा A प्लस 2D। तो बेटा कितना दे रखा हुआ है? A2 कितना दे रखा हुआ है? A2 में A कितना दे रखा हुआ? 15 दे रखा हुआ है।
प्लस लगा लेंगे, डी कितना दे रखा हुआ है 2 दे रखा हुआ है, इंटू 8 हो जाएगा डी का मान, तो कितना हो जाएगा बराबर में 15 प्लस 8 नहीं 16 और 15 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। उसके बाद में देखो A3 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा, तो A3 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा A 15 प्लस 3 इंटू 8, तो A3 कितना हो जाएगा बेटा आपका 15 प्लस 8 24, तो A3 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बेटा 39, कितनी निकल के आ जाएगी 39। अब AP लिखेंगे तो AP लिखने के लिए क्या लिखेंगे बेटा सबसे पहले AP बराबर में A, A1, A2, A3 है ना, तो सभी की वैल्यू रख देंगे तो बेटा AP क्या हो जाएगी आपकी AP बराबर में पहला सबसे पहले किराया क्या था 15, A1 कितना था बेटा 23, उसके बाद में 31, उसके बाद में बेटा क्या हो जाएगा आपका 39 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जितना आप आगे तक बढ़ते जाएंगे A4 निकालेंगे A4 भी निकल के आ जाएगा, जितना आगे तक आप बढ़ते जाएंगे उतना आगे तक वो बढ़ता जाएगा। समझ में आया ये बात। इसी प्रकार आपका ये दूसरा लगेगा, यदि इसका समांतर समान हो जाएगा तो निकल आएगा। देखो बेटा कह रहा है 2 नंबर में किसी बेलन में, बेलन कैसा होता है देखो सिलेंडर के आकार नुमा होता है, उसके बाद में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बेलन का कि 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, हवा का जो शेष भाग निकालता है कितना निकालता है 1/4 जो है भाग बाहर निकाल देता है। तो देखो बेटा निकालेंगे, अब आपका बेलन होगा तो बेलन के और निकाल कितना रहा हम लोग मान लेते हैं कि बेलन कितना हो सकता है, मान लेंगे x बेलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा x नहीं मान लेंगे बेलन को, माना बेलन में कुल हवा बराबर कितना मान लेंगे बेटा x। आप बेटा फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि हर बार बेलन से कितनी निकाल रहे हैं हम लोग हवा हर बार हम लोग निकाल रहे हैं 1/4 भाग हवा का, तो बेटा पहली बार में तो x हो जाएगा, पहली बार कितनी निकाली हम लोगों ने हवा x निकाली, लेकिन दूसरी बार x से क्या निकालेंगे x से x गुणे 1/4 यानी कि हवा का कितना भाग निकालेंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा अगली बार में, तो बेटा यही तो आपका बच जाएगा 3x, देखो इस चीज से गुणा करा देंगे तो 4x माइनस x अपान में 4 हो जाएगा, तो 4x में से 1x चला जाएगा कितना बच जाएगा 3x अपान में 4 बच जाएगा, तो बेटा इसमें क्या बच जाएगा इसके बराबर में आपका जो बचेगा 3x अपान में 4, ये बात हो गई। अब देखो जब इतना बचा था अब हमारे पास कितना बचा इतना बचा, अब इसका 1/4 भाग जो है क्या होगा निकलेगा, इसका 1/4 भाग निकलेगा, तो बेटा क्या हो जाएगा 3x अपान में 4 माइनस इसका भी 1/4 भाग तो निकलेगा। देखो x का 1/4 भाग निकला था तो हमने क्या लिखा था x इंटू 1 अपान में 4 ने लिखा था, तो यहाँ पे भैया निकल रहा है 3x अपान में 4 का 1/4 भाग निकल रहा है ना। इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो 3x अपान में 4 माइनस 3x अपान में 4 चौके 16 हो गया। अब जब ये 16 हो गया तो भैया इसमें हर बराबर करेंगे तभी जो है घटा पाएंगे, तो इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा बेटा, इसका एलसीएम निकल के आएगा 16 ही तो कर देंगे, तो 4 3 12x माइनस 3x बट्टे में कितना हो जाएगा 16, तो कितना बच जाएगा 12 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा, कितने से भैया बचेगा 9x, कितना बच जाएगा 9x बट्टे में 16। तो भैया इसकी एपी क्या निकल के आ रही है, इसमें कैसा क्रम बन रहा है x उसके बाद में 3x अपान में 4 कॉमा उसके बाद में 9x अपान में 16 बन रहा है।
अब देखेंगे क्या इस दोनों इनके क्रम जो हैं उनके सही है क्या, इनके बीच का जो अंतर है यानी कि सर्वांतर वो क्या समान है या नहीं समान है। तो बेटा पहले इसको क्या मान लेते हैं हम लोग a, इसके बाद a1 a2 a3। d निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा a2 माइनस a1, ये होता है ना। अब माइनस कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, d बराबर में 3x अपान में 4 माइनस x हो जाएगा। इसकी इससे गुणा करा देंगे तो d बराबर में कितना बच जाएगा, 3x माइनस 4x अपान में 4। तो d इक्वल में क्या बेटा निकल के आएगा, माइनस x अपान में 4, ये निकल के आया। अब इसका सर्वांतर निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, d बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, a3 माइनस a2। तो यहाँ पे d बराबर में कितना हो जाएगा, 3x अपान में 4 माइनस 9x अपान में 16, सॉरी 9x अपान में 16 माइनस 3x अपान में 4। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, d इक्वल में 9x माइनस 12x अपान में बेटा कितना हो जाएगा 16। तो d इक्वल में कितना बच जाएगा, यहाँ पे बेटा निकालेंगे कितने से, 9x में से माइनस का 12x जाएगा, कितना बच जाएगा, माइनस का 3x अपान में 16 बच जाएगा। देखो बेटा क्या ये दोनों आपस में समान है, d दोनों बराबर निकल के आए। 10 नॉट इक्वल निकल के आ रहा है, सर्वांतर बराबर नहीं है, d बराबर नहीं है, इसलिए बेटा आपका ये एपी सूची में नहीं आएगा। लिख देंगे एपी सूची से क्या पूछ रहा है, संबंध नहीं है क्योंकि d बराबर नहीं है। ठीक भैया, इसी प्रकार आपका 3 नंबर इसी प्रकार लगेगा सेम, इसी का 4 नंबर इसके जैसा सेम लगेगा। 3 नंबर आपका एपी सूची से संबंधित होगा या नहीं, 4 नंबर एपी सूची से संबंधित होगा या नहीं, ये आप लोग हल करके कमेंट के माध्यम से जरूर बताओगे। समझ गए? बंद करो वीडियो।